हम आप सभी त्रिमूर्ति बाप के बच्चे हैं। अपना सबका 3 लक्ष्य है। एक है संगम योगी ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना। दूसरा लक्ष्य है विष्णु चतुर्भुज समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना। तीसरा लक्ष्य है शिव बाप समान कर्मातीत बनकर घर चलना। तो कर्मातीत भी बनना है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण भी बनना है और फरिश्ता भी बनना है। तो संगम युग का लक्ष्य है फरिश्ता बनना। फरिश्ता ब्रह्मा बाबा हमारे सामने सैंपल के रूप में या एग्जाम्पल के रूप में है। जिस सैंपल को देखकर या एग्जाम्पल को देखकर हम आप भी वैसे बन सकते हैं। इसीलिए इस 18 जनवरी के दिन को स्मृति सो समर्थी दिवस कहा गया है। समर्थ दिवस अर्थात आत्मा इतनी समर्थ बन जाए कि बाप समान बन जाए। तो ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ करके 3 शब्दों का स्वरूप बनकर फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया। वो 3 शब्द अंत के शब्द थे, सब जानते हो, लेकिन उन शब्दों का बाबा स्वरूप बन गया। और जो आत्मा स्वरूप बन जाएगी वो फरिश्ता बन जाएगी, क्योंकि बाबा के अंतिम बोल फरिश्तेपन को कंप्लीट धारण कर लेना, वो अंतिम बोल थे निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी भाव। हम आत्माओं को बाबा ने कहा ऐसे बनो, भव बनो, और बाबा स्वयं बन गया। तो जो बन गया वो फरिश्ता बन गया। तो हम आप भी इन्हीं शब्दों के स्वरूप में बनकर फरिश्ता बन सकते हैं। पहला शब्द है निराकारी। हम सुनते हैं लेकिन हमारा साकार शरीर है, शरीरधारी के साथ रहते हैं, शरीर से कर्म करना है। तो शरीर में रहते, शरीरधारी के साथ रहते, कर्म इंद्रियों से कर्म करते, किस विधि बाबा निराकारी रहा? क्योंकि हर पार्ट साकार का है।
क्योंकि शरीर साकार है, लेकिन साकार शरीर के साथ रहते कैसे बाबा निराकारी रहा, उसका आधार है बाबा के मनसा में आप वो स्वरूप इमर्ज करो और उसमें टिक कर देखो। बाबा के मनसा में था कि मैं हूँ आत्मा, असल में मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, निराकार हूँ। मैं निराकार आत्मा इस शरीर में प्रवेश होकर साकार बनी हूँ। तो बाबा के मनसा में मिलते जुलते बातचीत करते कर्म करते यही सदा रहता था कि मैं निराकार सो साकार बनी हूँ। कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए हूँ निराकार, सो साकार बनी हूँ कर्म करने के लिए। ये मनसा में बाबा के सदा था। इस कारण से बाबा सबका आधार लेते हुए भी न्यारा रहा, अर्थात निराकारी रहा। हम सब कर्म क्षेत्र पर रहते, कर्म करते, मिलते जुलते साकारी बन जाते। इसलिए निराकार स्टेज रह नहीं पाती। और जितनी देर आप निराकार स्मृति सो स्थिति में रहेंगे, उतनी देर आत्मा के सर्व गुण आत्मा में आते जाएंगे। फरिश्ता रहने से सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और कर्मातीत स्वतः बन जाएंगे। तो आत्मक स्वरूप में रहने से वो गुण और विशेषताएं स्वतः आती जाती हैं। जब साकार में रहते हैं तो रावण के अवगुण आने की मार्जिन रहती है। कभी कभी प्रवेश हो जाता है, अवगुण आ जाता है। तो मनसा में निराकारी सो साकारी, वाणी में था निरअहंकारी, अर्थात रूहानी मधुरता और निर्माणता। रूहानी मधुरता आत्मक रूप से देख करके उस मिठास में बोलना। जैसे आज बाबा की मुरली में था कि परिवार वालों को बहुत मीठे मीठे बोल में सुनाओ, अपना स्वभाव बड़ा मीठा रखो। मीठा अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप का गुण। तो रूहानी मधुरता निर्माणता, निर्माणता दो रूप से आएगी। एक तो जब सामने वाले को अपने से महान समझेंगे तब निर्माणता आएगी। दूसरा निर्माणता जब आत्मक स्वरूप में टिके हैं, देह है ही नहीं,
तो स्वतः निर्माण रहेंगे। अगर आपको ये स्मृति है कि हम आत्मा हैं, ये सभी आत्माएं हैं, मेरे बाप के बच्चे हैं, तो आत्मा समझने से वो स्वतः ही अपने से महान अनुभव होंगी ही होंगी। आपको संकल्प नहीं चलाना पड़ेगा। भगवान के बच्चे हैं, ये महानता अनुभव होगी और उस महानता के आगे आप स्वतः ही निर्माण रहेंगे। उस महानता के आगे स्वतः ही मिठास रहेगी। भगवान के बच्चे, आप देखो, एक अभी राष्ट्रपति का बच्चा आ जाए या किसी बड़ा व्यक्ति का बच्चा आ जाए, तो आप उससे कितना मिठास से बोलते हो, कितना प्यार से बोलते हो, कितना सम्मान देकर बोलते हो, ऑटोमेटिक ही निकलता है। तो जब ये अनुभव होगा कि भगवान का बच्चा है, तो सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। तीसरी बात थी निर्विकारी। निर्विकारी अर्थात हर कर्म इंद्रियों के द्वारा प्योरिटी की पर्सनालिटी का अनुभव कराना। हर कर्म इंद्रियों के द्वारा आपके मस्तक को कोई देखे, जो बाबा के मस्तक में था, फरिश्ता की निशानी है। बाबा के मस्तक को कोई देखता था तो बाबा का मस्तक यहाँ चमकता रहता था, इतना दूर। ऑटोमेटिक ध्यान आत्मा पर चला जाता था। तो आपके मस्तक को कोई देखे, उसको सो स्वरूप की स्मृति आ जाए, इसको कहा जाएगा आपका मस्तक अर्थात मनसा निर्विकारी। आपके नयन को कोई देखे तो आपके नयनों को देखते ही उसको एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति। बाबा के तो शब्द थे कि ये दोनों नयन लाइट का गोला अनुभव हो, प्रकाश का गोला अनुभव हो। ये तब अनुभव होगा जब आप उस स्मृति स्वरूप में होंगे। ये अंतिम स्थिति की निशानी है। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है जो बाबा पहुंच चुका है। ऐसे आपके मुख की विशेषता, आपका मुख अर्थात वाणी जो बोल रहे हो, वो निर्विकारी है। उसका आधार है कि आपके मुख से जो शब्द निकले, वो शब्द भगवान से कनेक्शन जुड़ाने वाले। रचता रचना का परिचय सुनकर हर एक आत्मा के मन में आ जाए कि मैं भी भगवान का बच्चा बन जाऊं, मैं भी भगवान से वर्षा ले लूं, मैं भी भगवान से पूरा अधिकार ले लूं।
ये आपके वाणी को सुनकर उसको उमंग है। आपके वाणी के द्वारा प्रेरणा मिले, आपके वाणी को सुनने की उसकी इच्छा हो, आपके वाणी के द्वारा उसे प्राप्ति होती हो, तो समझो आपकी वाणी निर्विकारी थी। ऐसे आप हस्तों के द्वारा जो कर्म करते हो, वो कर्म आप निर्विकारी स्थिति में स्थित होकर करते थे। उसका आधार है कि आपके करते हुए कर्म को देखकर सामने वाले को प्रेरणा मिले कि हम भी इन जैसे कर्म योगी, सहज योगी बन सकते हैं। हमारा भी कर्म इनके समान चरित्रवान बन सकता है। ये आपके करते हुए कर्म को देखकर उसको प्रेरणा मिले। तो आपके करते हुए कर्म को देखकर दूसरे को प्रेरणा मिले। ऐसे आप हर कदम जो उठाते हो, वो कदम निर्विकारी स्थिति में स्थित होकर उठाते हो। उसका आधार है, जैसे बाबा करता था, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो, अर्थात हर कदम में बाबा की याद हो। साकार बाबा कहता था, अगर कोई बच्चा चलते चलते किसी बच्चे का चप्पल या जूता जरा सा घिस पिस कर देता था, आवाज कर देता था, तो बाबा कहता था ये कलयुगी मानव है, ब्राह्मण नहीं है। और मम्मा कहती थी कि जो रॉयल्टी से चल ही नहीं सकता, जिसका चप्पल घिस पिस करता है, उसका पद भी घिसा पिटा ही होगा। अर्थात ऊंचा पद नहीं है। आप सबको अनुभव होगा कि जब बाबा की याद में चलते हैं तो कैसे चलते। जब बाबा की याद में चलते हैं तो किसी के जूता चप्पल की आवाज होती है, खटपट खटपट भागते हैं, है ऐसा? नहीं ना। और वही जब बाबा की याद नहीं है तो चाल में अंतर पड़ जाता है। तो जब बाबा की याद में चल रहे हैं तो हर कदम में पद्मों की कमाई हो रही है। तो जब आपकी हर कर्म इंद्रियां प्योरिटी की पर्सनैलिटी का अनुभव कराएं, अर्थात विशेषता का अनुभव कराएं, तब आपकी निर्विकारी स्थिति बन सकती है। फिर आप बाप समान निराकारी
निरअहंकारी और निर्विकारी बन सकते हो। अब हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप बना हमारे सामने सैंपल है, एग्जाम्पल है। तो हमें बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मा बाप को फॉलो करना पड़ेगा। जो कर्म जैसे ब्रह्मा बाप ने किया वैसे हमें करना पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मण ब्रह्मा बाप के गुणगान तो करते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, आप मुरली सुनते हो, मुरली में जो बाबा की पॉइंट आती है, ऐसे करो ऐसे करो, उस पॉइंट को आधार बनाकर कुछ पुरुषार्थ करते, लेकिन वही पॉइंट ब्रह्मा बाप ने कैसे किया वो नहीं सोचते। एक कर चुका है, उसको देखकर करना कितना सहज है। तो ब्रह्मा बाप ने कैसे किया वैसे हम करें, वो फॉलो नहीं करते। उदाहरण के रूप से जैसे बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाप ने अपना तन मन धन स्वाहा कर दिया, आप बच्चे भी स्वाहा करो। अब बाबा ने कहा स्वाहा करो, हम अपनी मत के प्रमाण, अपनी हिम्मत के प्रमाण, अपने सरकमस्टांसेस के प्रमाण, अपने संस्कार के प्रमाण हम करते। ये नहीं देखते कि ब्रह्मा बाप ने कैसे किया। अगर ये देखते ब्रह्मा बाप ने कैसे किया तो अपना संकल्प नहीं आता, जैसे बाप ने किया वैसे करते। अभी जैसे बाबा कहता है, कई बार मुरली में कहता 2 बजे उठकर योग करो, 3 बजे करो, 4 बजे करो। योग तो हम करते हैं, शिव बाबा ने कहा करते, लेकिन ये नहीं देखा योग ब्रह्मा बाबा कैसे करता था और कितने बजे उठकर करता था। फॉलो ब्रह्मा बाप। शिव बाबा की श्रीमत 100% ब्रह्मा बाप ने फॉलो किया। तो जिसने फॉलो किया उसको देख करके करो ना, लेकिन वो हम नहीं करते। शिव बाबा की मत को हम अपने पुरुषार्थ प्रमाण, अपनी शक्ति प्रमाण, अपने संस्कार प्रमाण धारण करते हैं, इसलिए हम संपूर्णता से बहुत दूर हैं। तो हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, लेकिन ब्रह्मा बाप को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण 2 है। फॉलो कोई किसी को तब करता है जब उसकी महानता का अनुभव होता है। दूसरा, फॉलो तब करते हैं जब उससे कुछ प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण ब्रह्मा बाप की महानता को अभी तक समझ नहीं पाए। सिर्फ ब्राह्मण इतना समझते हैं शिव बाबा का रथ है, इनके द्वारा मुरली बाबा सुनाता है, बस। और कई ऐसे हैं जो साकार मुरली में बाबा ने कुछ शब्द ऐसे कहे हैं
जिस शब्दों का अर्थ न समझने के कारण ब्रह्मा बाबा को साधारण समझ लिया है। जैसे शिव बाबा मुरली में कहता है कि इस ब्रह्मा को नहीं याद करो, ये अलौकिक बाप है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, ये भी पढ़ रहा है, इसको भी पढ़ाने वाला शिव बाबा है, इसका फोटो नहीं रखो। ऐसे कई बातें जो मुरली में सुनी है, इस कारण से ब्रह्मा बाप को समझते हैं साधारण है। साधारण समझने के कारण उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन बाबा ने ये शब्द क्यों कहा? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के लिए ये शब्द क्यों बोला? क्योंकि इसको न जानने के कारण ही ब्रह्मा को साधारण समझा। इसलिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए कहता था, इसका फोटो नहीं रखो, इसको याद नहीं करो, ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है। ये इसलिए शिव बाबा कहता था। इसमें कोई ऐसे हैं जो साकार बाबा से मिले हैं? है कोई बैठा? अच्छा, आप। चलो, एक भाग्यशाली तो निकला। अच्छा, देखो, बाबा के रहते इसलिए शिव बाबा मना करता था। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठा था। आप देखो, शिव बाबा की पहली रचना श्री कृष्ण है, प्रथम रचना है। अगर श्री कृष्ण अभी आ जाए यहाँ, तो क्या करेंगे? सब चिपकेंगे, तुरंत उसके साथ दौड़ जाएंगे। तो जो पहली रचना है, उसमें इतना अट्रैक्शन था, और जहां स्वयं रचता बैठा होगा, वहां कितनी आकर्षण होगी, सोच सकते हो। तो जब शिव बाबा से मिलने बच्चे आते थे, पुराने हैं, उनसे अनुभव पूछना कि जब मिलने आते थे तो जैसे बाबा उनको देखता था, और मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे अपने बाप के घर में आ गए, ऐसे दो चार शब्द बोला, सामने जो आत्मा बैठी थी, चाहे भाई है, बहन है, माँ है, कन्या है, कोई भी है, वो अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे वो आत्मा सब कुछ भूल बाबा के गोद में जाके समा जाती थी। क्यों? शिव बाबा चुंबक यहां बैठा था, तो खींचता शिव बाबा था, लेकिन शरीर किसका था? ब्रह्मा का। तो किसी का बुद्धि योग ब्रह्मा के नाम रूप में न फंसे, इसलिए शिव बाबा कहता था, इसका फोटो नहीं रखो। समझ में आई बात? लेकिन 3-4 साल पहले की बात है, इसी 18 जनवरी को अव्यक्त बाबा आया हुआ था, मुरली चला रहा था। तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा विश्व के सैर पर निकला, तो सबके घरों में भी चक्कर लगाया,
सेंटर पर भी चक्कर लगाया, बांधेलियों के पास भी चक्कर लगाया, तो क्या देखा कि सभी के घरों में, सेंटरों में, सब जगह ब्रह्मा बाबा का फोटो रखा हुआ था। शिव बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा बहुत अच्छा, बड़ा बड़ा फोटो रखो। अब देखो साकार मुरली में सुनते हो, इसका फोटो नहीं रखो, और अव्यक्त बाबा कहता है और बड़ा बड़ा फोटो रखो। कारण अब ब्रह्मा साकार नहीं, पहले साकार था, किसी का बुद्धि योग वहां न चला जाए। तो इन शब्दों के कारण ब्रह्मा को साधारण समझ लिया। नहीं तो सोचो, जिस तन में भगवान प्रवेश करे कितना महान होगा। अभी आप एक सेकंड के लिए सोचते हो बाबा की दृष्टि मिल जाए, बाबा मुझे इतना अपने हाथ से खिला दे, सिर्फ बाबा मुझे ऐसे टच कर दे, इतना तो हम क्या हो जाएंगे समझते हो। और जिस तन में भगवान स्वयं आता हो, कितना महान तन होगा वो, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना महान तन था वो, बहुत महानता है। लेकिन साधारण समझने के कारण उसको फॉलो नहीं कर पाए। एक बात। दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा से कितनी प्राप्तियां हैं, वो प्राप्तियों की अनुभूति कहो या नॉलेज न होने के कारण ब्रह्मा बाप से प्यार नहीं जुटा। प्यार नहीं जुटा इसलिए फॉलो नहीं किया, क्योंकि प्राप्ति के बिना प्यार नहीं जुटता है। तो ब्रह्मा बाबा से क्या क्या प्राप्तियां हैं वो आपको बता रहे। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों से क्या क्या प्राप्ति है कंट्रास्ट में बता रहे हैं। ब्रह्मा से भी उतनी ही प्राप्ति है जितना शिव बाबा से, क्योंकि ब्रह्मा नेक्स्ट टू गॉड है। ब्रह्मा की आत्मा ही श्री कृष्ण बनेगी। तो ब्रह्मा से भी उतनी प्राप्ति है जितनी शिव बाबा से। जैसे आप शिव बाबा को याद करते हो प्राप्ति के कारण, ऐसे ब्रह्मा बाप से भी प्राप्ति है। कौन सी है वो बताते। पहली प्राप्ति, शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा भी बाप है। शिव बाबा आत्माओं का बाप है और ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों का बाप है। शिव बाबा आत्माओं का बाप, ब्रह्मा बाप ब्राह्मणों का बाप। बाप माना वर्षा। शिव बाबा से आत्मा को 21 जन्म का वर्षा मिलता है। शिव बाबा से आत्मा को 21 जन्म का वर्षा मिलता है, और ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से, क्योंकि बाप अलौकिक है तो वर्षा भी अलौकिक। ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से, हाँ बोलो, क्या मिलता है? ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से
ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप से मिलता है। संपूर्ण श्रेष्ठ चरित्रवान और कर्मातीत बनने का वर्षा। आप कैसे संपूर्ण बन सकते हैं, कैसे श्रेष्ठ चरित्रवान बन सकते हैं, कैसे कर्मातीत बन सकते हैं, ये ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखकर बन सकते हैं। तो ब्रह्मा बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। दूसरी बात, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा, बोलो, शिव बाबा ज्ञान का सागर है और ब्रह्मा बाबा पांडव, क्या बोल रहे हैं, शक्तियां। अच्छा, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। शिव बाबा अनुभवी नहीं है, तो अनुभवी बड़ा होता है या ज्ञानी बड़ा होता है? सोचो। शिव बाबा इस सृष्टि पर जिस दिन आया और बच्चों को बोला, बच्चे तुम तो हो ही आत्मा, शरीर नहीं हो। बच्चे, इस देह भान को भूलने में तो तुम्हें सेकंड लगना चाहिए, क्योंकि तुम हो ही आत्मा। अब शिव बाबा के लिए ये कहना तो सहज है, क्योंकि वो कभी शरीर लेता ही नहीं। लेकिन आत्म अभिमानी बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये ब्रह्मा जानता है। शिव बाबा ये जानता है कि मेहनत पड़ती है, क्योंकि 84 जन्म तक देह भान में आ गए। लेकिन किस प्रकार की मेहनत पड़ती है, ये शिव बाबा को नहीं आता है, क्योंकि कभी किया ही नहीं है। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, ब्रह्मा बाबा अनुभवी है। शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा बोलो माताएं, ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है। शिव बाबा प्यार का सागर है और ब्रह्मा बाबा रूहानी ममता की मूरत है। शिव बाबा प्यार का सागर होते हुए भी याद प्यार नंबर वार देता है। जिस बच्चे का जैसा पुरुषार्थ वैसा याद प्यार, और जहां ममता है वहां नंबर वार नहीं। ममता में बच्चों की कमी नहीं दिखाई पड़ती। जैसे देखो, बच्चा है, सारा दिन मां को तंग करता है। ममता देखो, सारा दिन बच्चे मां को तंग करता है, बाप बाहर चला जाता है। लेकिन शाम को जब बाप घर में आता है तो मां बच्चे को बाप के आगे ले जाकर के बच्चे की महिमा करती है। तुम्हारा लाडला ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। सारा दिन तंग किया, वो भूल गई
और उल्टी महिमा करती। क्यों? ममता है, रूहानी ममता है। इसके बाद बाप के दिल पर चढ़ाने का काम मां का है। मां ही बच्चे की महिमा करके बाप के दिल पर चढ़ाती। तभी शिव बाबा कहता है, जो ब्रह्मा के दिल से उतरा वो शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकता। ब्रह्मा के दिल पर सो शिव बाबा के दिल पर। इसके बाद देखो, शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाप, ये तो बहुत सहज है। शिव बाबा वरदाता है और ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता है। भाग्य बांटने का काम ब्रह्मा का है। इसके बाद देखो, शिव बाबा बाप है और ब्रह्मा बाबा मां है। ब्रह्मा, मां और बाप में अंतर होता है। मां हमेशा बच्चों का पक्ष लेती है। मां हमेशा बच्चों का पक्ष लेती है। ब्रह्मा मां हमेशा बच्चों का पक्ष लेती है। जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों की आपस में रो रियान होती है, तो ब्रह्मा मां शिव बाबा से कहती है कि बाबा आप मुझे चाबी दे दो, मैं बच्चों को अभी संपूर्ण बना दूं। बच्चों की मेहनत मेरे से देखी नहीं जाती। बच्चों की कमी मेरे से सहन नहीं होती। अब आप देखो, बच्चे तो हम दोनों के हैं, शिव बाबा के भी हैं, ब्रह्मा बाबा के भी हैं। लेकिन ये संकल्प ब्रह्मा को ही क्यों उठता है? क्योंकि मां है। शिव बाबा भी मुरली में कहता है कि बच्चों की मेहनत बाप से देखी नहीं जाती। बाप को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है तो आप सर्वशक्तिमान हो ना, शक्ति दे करके बना दो। लेकिन नहीं, कहता है हिम्मत रखो तो मदद मिलेगी। पदम गुणा मदद दूंगा, लेकिन हिम्मत रखोगे तब। ला है, लेकिन ब्रह्मा मां ममता की मूरत है। इसके बाद देखो कि आपने देखा होगा या सुना होगा, बैंक में लॉकर्स होता है। लॉकर्स मतलब तिजोरी। उस लॉकर्स में आप अपना खजाना जाकर रख दो। उस लॉकर्स की विशेषता है, उसकी दो चाबी होती है, एक आपके पास, एक बैंक वाले के पास। उस खजाने में लॉकर्स में क्या रखा है वो बैंक वाले को पता नहीं है, सिर्फ आपको पता है। लेकिन वो लॉकर्स, तिजोरी को हो, आपका खजाना रखा है, चाबी आपके पास है। जब आप चाहो तब खजाना निकाल लो, नहीं निकाल सकते हो। जब तक बैंक वाले की दूसरी चाबी ना मिलेगी तब तक निकाल नहीं सकते। ऐसे शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना। चाबी भी आपके पास, मेरा बाबा ये चाबी है।
तो शिव बाबा का खजाना सो आपका खजाना होते हुए भी, मेरा बाबा चाबी होते हुए भी, जब तक ब्रह्मा की दूसरी चाबी नहीं मिलेगी तब तक आपको खजाना नहीं मिलेगा। खजाना ब्रह्मा के थ्रू ही मिलना है। इसलिए आप ब्रह्मा बाप से स्नेह रखो, याद शिव बाबा को करो। स्नेह रखने से फॉलो करेंगे। स्नेह अर्थात ब्रह्मा बाप के कदम पिछाड़ी कदम रखना। फिर आप आत्मा ब्रह्मा बाप के समान जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये ब्रह्मा बाप से प्राप्तियां सामने रखो तो ब्रह्मा बाप से स्नेह उत्पन्न होगा और स्नेह के कारण ब्रह्मा बाप को सहज ही फॉलो कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।